जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। माधव की दीवानी पूजा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या नियम होते हैं। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उनको घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता, बल्कि उनको अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हों। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना आप घर के अन्य सदस्य को देते हैं। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर आते जाते भी हैं तो वह अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं। ध्यान रखें, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फायदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या नियम होते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को लेकर आए घर। लड्डू गोपाल को घर लाने का वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि आप उस दिन के अलावा लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लेकर आ सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल को किस रूप में घर लेकर आएं? तो मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज के भी लेना चाहते हो वो साइज आप घर में लेकर आ सकते हैं। आप घर में जब लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो वैसे उनको रखने के कोई कठिन नियम तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी ना हो। तो चलिए अब वह नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से जिस तरह आप अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को भी रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए और श्रृंगार करें। ध्यान रखें, श्रृंगार करने के बाद उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। उसके साथ ही घर में जो भी सात्विक भोजन बनता है उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाइए। हमेशा एक पानी का ग्लास उनके पास रखें। साथ ही कान्हा जी के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज और लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। रात्रि में लड्डू गोपाल को अच्छे से सुलाइए और फिर सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर आते हैं। वो चाहें तो इन नियमों के पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर ही उन्हें मान सकते हैं। यदि आप भी कान्हा जी को अपना बेटा बनाकर लेकर आए हैं और उनकी सेवा उठाकर आए हैं तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़कर जाएं, क्योंकि वह उनका बाल स्वरूप है और आपको पता होगा कि छोटे बच्चे को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं जो उनकी अच्छे से सेवा और अच्छे से पूजा करे पूरे भाव के साथ। लड्डू गोपाल को कभी भी झूठे हाथों से ना छुए और ना ही किसी और को छूने दे। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफ़ी ज़रूर मांगे,
क्योंकि यदि कोई गलती हो गई हो आपसे तो कान्हा जी उसे माफ़ करें। घर में लड्डू गोपाल को रखने के फायदे। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल को घर, परिवार, व्यापार आदि में सफल बनाने रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या फायदे हैं। परेशानियों को दूर करने में मिलती है मदद। यदि आप अपने मन की बात किसी और से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं और वह अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करके मदद भी करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाए रखते हैं। वहीं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद जब आप मन की इच्छाएं अपने लड्डू गोपाल जी के सामने जाहिर करते हैं तो वह आपके मन की बात सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह कलेश, धन संबंधित समस्या व अन्य परेशानी आपके घर के आसपास भी नहीं आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित होने पर क्या करें। कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए बल्कि फूलों से लिपेटकर उनके शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि खंडित मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहें तो घर में दोबारा वैसे ही लड्डू गोपाल का स्वरूप ला सकते हैं और उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। नियमित आरती करें। जब जब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तब तब उनकी आरती ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ ही धूप बत्ती भी ज़रूर जलाइए। भगवान श्री कृष्ण को बेल के फूल और केला अति प्रिय है। आरती करते वक्त आप लड्डू गोपाल को हर चीज़ ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल के पास राधा रानी की प्रतिमा ज़रूर रखें और उनकी भी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल की आरती करना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।